हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, बहुत ही मशहूर है, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या खास पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को हम कवर कर रहे हैं। मतलब छोटे बड़े अभी तक आपने जितने पढ़े उनसे बहुत आगे बढ़कर हम कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वो सब इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज के लास्ट वीडियो देख चुके हैं तो अच्छी बात है, आपको वहां पर एडवांस कुछ स्ट्रक्चर भी मिले होंगे। अगर नहीं देखे तो आप जाकर वो जरूर प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस देख लें, ताकि आपको आर्टिकल पे एक अच्छी नॉलेज हासिल हो जाए और उसके साथ साथ आपकी पकड़ मजबूत हो जाए इस टॉपिक पर, कि एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यानी कि कभी आर्टिकल का गलत प्रयोग अगर वाक्य में दिया हुआ हो तो आप उसको यानी कि चेक करके आप उसे सही कर सको। यह तभी मुमकिन है जब आपको आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स मालूम हो। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अब हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। अभी तक हमने आर्टिकल से रिलेटेड बहुत से रूल्स पढ़ लिए हैं। ओके, हम पढ़ रहे अभी डेफिनेट आर्टिकल द को बोलते हैं। ये फंडामेंटल टर्म है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी 30 रूल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। कितने? 30 रूल्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। अब आज हम 31st पहला रूल देखेंगे। ये रूल क्या है? आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव एक फंडामेंटल टर्म्स में से है, यानी कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में ये टर्म प्रयोग की जाती है। पहले इसे समझ लीजिए ताकि आपको कोई दूसरी परेशानी ना हो ये पूरा नियम समझने के अंदर। क्या है कि जब हम प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, फिर एक पजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन में हम जब पढ़ते हैं तो इन जनरल आमतौर पर छात्रों को ये याद रहता है, स्टूडेंट्स ये याद रखते हैं कि माई, योर, दियर, हिज, हर, अवर, इट्स, ये सभी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। जबकि आप अगर इंग्लिश की जो बुक्स है, ग्रामर बुक्स है, उनमें अगर आप ये पढ़ते हैं तो इन्हें पजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? इसकी भी एक वजह है, वो भी समझ लीजिए। वो क्या है? क्योंकि ये सभी शब्द जो आपको नजर आ रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, इसमें वो सभी शब्द नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। किससे पहले? नाउन से पहले ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो मतलब ये एज ए एडजेक्टिव इनको क्वालिफाई करते हैं, एक विशेषता के तौर पर, एक अधिक जानकारी के तौर पर ये शब्द नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ओके, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्द या उनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे मैं कहूं माई कार, अब यहाँ पे कार नाउन है और माई क्या है? इसका अर्थ हो गया मेरी कार। अब मेरी कार जो है उसमें माई हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और कार हो गया नाउन। तो ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिक जानकारी देने वाला शब्द या विशेषता बताने वाला शब्द। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव समझ में आ गया है तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब इन शब्दों के बाद आप आर्टिकल द का प्रयोग कर ही नहीं सकते। जैसे माई, द, योर, द, डियर, द, हिज, द, हर, द, अवर, इट्स, इनके बाद आप द का प्रयोग ही नहीं कर सकते। अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, वो क्या है? माई कार। अब आप अगर इसको बोलेंगे माई द कार तो ये गलत स्ट्रक्चर होगा, आपका वाक्य ही गलत माना जाएगा। तो सही स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपके सामने यहाँ एग्जांपल में मौजूद है। अवर हाउस, हमारा घर, ठीक है। अवर द हाउस रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हिज फादर, उसके पिताजी, ठीक है, लेकिन हिज द फादर गलत स्ट्रक्चर है। राकेश फादर, राकेश के पिताजी, ये सही है, लेकिन राकेश द फादर ये गलत स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा रूल नंबर 31। अगर आपको ये टर्म और इसका अर्थ मालूम होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं
तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी के साथ समझ में आया होगा। ये दो फंडामेंटल टर्म्स है, इनमें जो डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, देयर, हिज, हर, अवर, इट्स होते हैं, और माइन, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, अवर्स, इट्स, ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये था रूल नंबर 31। ओके, आज का हमारा दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है रूल नंबर 32, 32वां रूल। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। आर्टिकल द का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमने से ये बात पढ़ी है। व्हेन इट इज यूज्ड है, ये यूजेस नहीं है। व्हेन इट इज यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। मैंने लास्ट क्लासेस में भी ये बताया था। कॉमन नाउन तो आप समझते ही है, कॉमन नाउन बोलते हैं ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो पूरी जाति के लिए बोले जाने वाला शब्द हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कैट है, कैट एक बिल्ली को बोलते हैं हम, लेकिन दुनिया में जितनी भी बिल्लियां हैं हम उन्हें कैट ही बोलते हैं। तो ऐसा शब्द जो पूरी जाति के लिए बोला जाता हो वो कॉमन नाउन कहलाता है। इसी का अपोजिट होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं खास नाम। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जयपुर शहर को जयपुर बोलते हैं, आप जयपुर को जोधपुर नहीं बोलते हैं और जोधपुर को जयपुर नहीं बोलते हैं। आप इंडिया को अमेरिका और अमेरिका को इंडिया नहीं बोलते हैं, बल्कि जो जिसका नाम है उसी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन ये जयपुर भी सिटी है और जोधपुर भी सिटी है, तो आप दोनों को सिटी बोल सकते हैं, क्योंकि सिटी एक कॉमन नाउन है। पहले बात ये समझ लिया आपने। अब इसका भी अर्थ समझ लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं। इसके बारे में भी मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में, नहीं देखा है तो यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं ऐसे नाउन को जिसकी कोई भौतिक अवस्था ना हो, जिसका कोई यानी स्ट्रक्चर ना हो, फिजिकल स्ट्रक्चर ना हो, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके होता है दर्द, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेन। अब पेन एक नाउन तो है ये वर्ड, लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप इसको महसूस करते हैं, यू कैन फील, यू कैन एक्सप्लेन, बट यू कांट इंडिकेट एनी लाइक अ डिमोन्स्ट्रेशन। आप पेन को किसी भौतिक चीज की तरह बता नहीं सकते कि मेरे यहाँ पर देखो ये पेन है, आप इस तरीके से बता नहीं सकते। तो ये दोनों टर्म आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, ओके, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब? अलग एक सिचुएशन है, कब? व्हेन इट इज यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है तब। बट मीनिंग विल बी चेंज्ड, लेकिन क्या होगा? अर्थ बदल जाएगा। अर्थ बदल कर कैसा होगा? एग्जाम्पल से आप समझिएगा। व्हेन आई फाउंड अ बेबी, मुझे जब एक बच्चा मिला, द फादर अराउज्ड इन मी, मेरे अंदर का जो पिता का भाव है या जो फादरहुड है वो मेरे अंदर पैदा हो गया। अब ये जो फादर है यहाँ पर, ये आमतौर पर क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी पिताजी है उन्हें फादर ही बोला जाता है। पूरी जाति के लिए फादर्स की पूरी जाति, उसके लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, ओके। अब यहाँ पर कहा गया कि इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया। क्या अर्थ हुआ? मेरे अंदर का जो पिता है, मतलब वो जो भावना होती है एक पिता की, वो मेरे अंदर जाग गई जब मैंने एक बच्चे को पाया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द मदर इन माई वाइफ क्राइड आउट, यानी कि कोई हो सकता है कोई ट्रेजेडी हुई, कोई हादसा हुआ, तो फिर क्या हुआ? मेरे वाइफ के अंदर की जो ममता है वो रोने लगी। अब ये जो ममता है वो असल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन मदर जब हम बोलते हैं वो एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर मदर और फादर दोनों वर्ड देखने में तो हमें कॉमन नाउन नजर आते हैं, क्योंकि ये पूरी जाति के लिए बोले जाने वाले शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर इन सेंटेंसेस में इन दोनों का प्रयोग एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि जो पिता की भावना होती है उसके लिए यहाँ पर फादर का शब्द प्रयोग किया गया। उसी तरीके से जो ममता होती है, मां नहीं, ममता के लिए मदर का वर्ड प्रयोग किया गया है। तो यह था हमारा रूल नंबर 32। अब देखते हैं रूल नंबर 33 क्या है। रूल नंबर 33 है, आर्टिकल द
इज यूज्ड बिफोर, ये यूजेस नहीं है, यूज्ड है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई होगी। आर्टिकल दैट इज यूज्ड बिफोर टाइटल और पोस्ट व्हेन इट इज यूज्ड टू डिनोट अ पर्सन, मतलब किसी टाइटल या पोस्ट के जरिए से किसी आदमी की तरफ इशारा करते हैं, व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं जो उस पद पर होता है, जो उस पोस्ट पर होता है, या उस टाइटल के साथ वो व्यक्ति अब रहता है। जब इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक व्यक्ति है, असल में हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी। अब आप प्राइम मिनिस्टर वर्ड का प्रयोग करके आप नरेंद्र मोदी जी के सामने मतलब एक इशारतन एक बात कहते हैं, तो ये असल में यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक पोस्ट का टाइटल का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द एजुकेशन मिनिस्टर। अब एजुकेशन मिनिस्टर क्या है? एक टाइटल है, एक पद है, एक पोस्ट है। अब वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उस व्यक्ति की तरफ इशारा करने के लिए आपने इस टाइटल या पोस्ट का प्रयोग किया है, तो आप उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यानी जो सीएम है वो कल आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर ये बात भी आप समझ लीजिए कि द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, कौन सी? वी फिफ्थ आई है, और यहाँ पर टुमारो आया है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी हो रही है? फ्यूचर की बात। तो वी फिफ्थ का प्रयोग तो हम प्रेजेंट में करते हैं। अब ये यहाँ पर फ्यूचर के साथ वी फिफ्थ का प्रयोग क्यों हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आप इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं कि आप फ्यूचर का मीनिंग निकाले, मतलब प्रेजेंट में भी ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं जिनका अर्थ फ्यूचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कल आने वाले हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को, जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाने वाला हूँ। ओके, ये था एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन टुमारो, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो संबोधित करेंगे पूरे नेशन को, राष्ट्र को कल। अब यह कल करने वाले हैं। अब यहाँ पर भी वी फिफ्थ का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट टेंस में इसको लिखा गया है, जबकि ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। तो यह था हमारा रूल नंबर 33। क्या क्या आर्टिकल द का प्रयोग हम जो पोस्ट होती है, टाइटल होती है, उनसे पहले कर सकते हैं। अब आज का हमारा रूल नंबर 34 देखते हैं। क्या है रूल नंबर 34? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है कॉमन नाउन से पहले व्हेन इट इज यूज्ड एज नाउन इन अपोजिशन केस। ओके, अब नई टर्म आ गई आपके सामने, इसे भी समझ लीजिए। क्या है? कॉमन नाउन से पहले तो द का प्रयोग कर सकते हैं, अभी हमने देखा है। अगर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर होगा तब भी, विदाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तब भी, और उसके साथ साथ अगर when it is used as noun in opposition case, ये पूरी एक टर्म है, noun in opposition case, ये एक पूरी केस ये क्या है? टर्म है। इसका अर्थ क्या होता है? जब नाउन बगैर किसी कंजंक्शन के, बगैर किसी दूसरे शब्द के बीच में आए हुए, यानी कि वन बाय वन, एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक अगर नाउन का प्रयोग हुआ है तो आप उसे क्या बोलते हैं? नाउन इन अपोजिशन केस। अपोजिशन नहीं है, ओ से नहीं है, अपोजिशन कैसे? अपोजिशन वर्ड का अर्थ होता है यानी तरतीब से, मतलब एक के बाद एक के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखिए, तब आसानी से आप समझ जाएंगे। आर्टिकल द का हम प्रयोग तो कर सकते हैं कॉमन नाउन से पहले, लेकिन कब? जब नाउन इन अपोजिशन केस हो, मतलब एक के बाद एक नाउन आया हो। देखिए यहाँ पर टैगोर, आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस पोएट रहे अपने भारत के, वेस्ट बंगाल से। द पोइट टैगोर, द पोइट वॉज फेमस। अब यहाँ पर टैगोर और पोइट के बीच में कोई दूसरा शब्द ही नहीं आया है। और टैगोर क्या है? ये नाउन है, लेकिन कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। कौन सा है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, उसके साथ पोइट है। पोइट तो पूरी जाति के लिए बोले जाने वाला शब्द है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, अब बात क्या कही गई कि हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बात हो रही है पोइट की। कब? जब ये नाउन इन अपोजिशन केस में हो। तो देख लीजिए, पहला नाउन टैगोर हो गया, उसके बाद दूसरा नाउन पोइट हो गया।
तो हम इससे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। टैगोर द पोएट वाज फेमस, यानी टैगोर कवि यहाँ पर क्या अर्थ होगा, टैगोर जो कि कवि था बहुत ही मशहूर था, मतलब टैगोर कवि जो बहुत मशहूर था। अगला एग्जांपल देखिए, जाकिर द पेंटर। अब जाकिर प्रॉपर नाउन हो गया और पेंटर क्या है, कॉमन नाउन है। तो ये जाकिर के लिए ही प्रयोग होने वाला शब्द पेंटर है, तो ये कॉमन नाउन से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया। इज लेबोरियस मतलब मेहनती है। रवि द शॉपकीपर इज ऑनेस्ट। अब रवि क्या है, शॉपकीपर है, तो ये हो गया हमारा नाउन इन अपोजिशन केस कि रवि प्रॉपर नाउन और शॉपकीपर कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। टैगोर पोएट वाज फेमस। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ऐसे रहे, इसका अर्थ ये होगा कि टैगोर एक व्यक्ति है और कवि कोई दूसरा व्यक्ति है। अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, जबकि अगर हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है कि आपको टैगोर मतलब एक प्रॉपर नाउन है, उसके बाद कॉमन नाउन है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। उसी तरीके से अगर आप जाकिर पेंटर इज लेबोरियस तो गलत होगा, रवि शॉपकीपर इज ऑनेस्ट तो भी गलत होगा। तो सही स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप क्या करें, जो प्रॉपर नाउन आएगा उसके बाद जो कॉमन नाउन आएगा उसके इन दोनों के बीच में आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करें। इससे यानी ये बात कंफर्म हो जाएगी कि जो टैगोर है वही पोएट है, जो जाकिर है वही पेंटर है, जो रवि है वही शॉपकीपर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।